12th. So this is your art integrated activity for chemistry class 12th. अभी क्या है हम लोगों के पास आप लोगों ने करिकुलम अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो अभी क्या है हमारे पास आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी हमारे साथ इंट्रोड्यूस हुआ है. व्हाट इन दिस वी गोना डू इज़, देखो अभी हमारे पास क्या है, हम लोग अपना सिलेबस पढ़ते हैं, बहुत लथार्जिक हो जाता है. कुछ चीज़ें हमें लगता है कि अगर हम किसी मॉडल के थ्रू या आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू समझ पाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. सही है. तो इसी तरीके से अभी हमें देखिए क्या करना है. सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से उन्होंने आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी है. ठीक है. इसके अंदर 10th क्लास तक के लिए प्रोसीजर इज़ बिट डिफरेंट. हमारे क्लास 12th के लिए क्या है, हमारे पास क्लास 11th और 12th के लिए कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज़ करने हैं जिसको हम आर्ट के थ्रू, ठीक है, आर्ट के थ्रू हम उनको और इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं. इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हमको यहाँ पर चूज़ करने हैं और उनके ऊपर हमें अपनी ये आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. सही है. बेसिकली पहले करिकुलम देखते हैं. देखिए करिकुलम में हमारे पास क्या है. यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ हम रीड करते हैं. तो एज द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 इंटर आलिया स्टेट्स, art integration is a cross-curricular pedagogical approach that utilizes various aspects and forms of art and culture as the basis for experiencing the learning of concepts across subjects. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें हमारा आर्ट को एज एन पेडोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करना है, एक पेडोलॉजिकल टूल की तरह, और उससे हमें क्या करना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न करना है हमारे वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर. आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री. ठीक है. As a part of the trust on experiential learning, art integrated education will be embedded in classroom transactions not only for creating joyful classrooms but also for imbibing the Indian ethos through integration of Indian art culture in the teaching and learning process at every level. बिल्कुल. इससे क्या होगा, हमें एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलेगा और क्लासेस तो जॉयफुल होंगे ही होंगे. इसके साथ साथ कुछ इंडियन कल्चर, कुछ इंडियन ट्रेडिशंस वगैरह को भी हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को हमारी लर्निंग प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाएंगे. ठीक है. एजुकेशन जो है एक लिंक बन जाएगा बिटवीन कल्चर एंड द एजुकेशन. ओके. आर्ट इंटीग्रेशन यहाँ से हमारे कुछ टॉपिक्स जो है स्ट्रेंथन करने वाला है. ओके. ये करिकुलम जो है ये इशू हुआ था, करिकुलम नंबर ACAT 12 2019, 8 मार्च को ये करिकुलम बनाया गया था और करिकुलम जो है ये इशू हुआ था एट 18/4/2019. ठीक है. यहाँ पर क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही एम है कि आर्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे हम लोग अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके. जॉयफुल लर्निंग के लिए है. आपको देखिए यहाँ पर आपको, और लास्ट लाइन पे आते हैं, ये हमारे काम की लाइन है. The art integration guidelines of the board enlist various suggestive activities, projects, assignments and lesson plans and are available at the following site. ये हमारे पास अभी के लिए हैं. इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं. ये हमारे पास कुछ आर्ट एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज़ रोल प्ले. अभी केमिस्ट्री के अंदर रोल प्ले करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट स्टिल हम रोल प्ले इस तरीके से कर सकते हैं. लाइक हमारे पास कुछ स्पीशीज़ होती हैं, कुछ आपस में रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं. अब रिएक्शन भी किस तरीके से हो रही है, लाइक अगर मान लो सपोज फॉर, अगर हम ऐसे सोचें, लाइक सपोज फॉर हमारे पास क्या है, कोई सोडियम है, लाइक, ठीक है, 1% सोडियम बन जाए, 1% क्लोरीन बन जाए, 1% पोटेशियम बन जाए. ठीक है. अब ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ. तो हमें पता है सोडियम जो होता है वो मेटल होता है, सोडियम इज़ मेटल. ठीक है. तो सोडियम जो होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, विच इज़ नॉन मेटल. ठीक है. तो हम इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे कि ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं. अगर रोल प्ले कर रहे हैं तो सपोज फॉर ये कोई पर्सन बन गया, सोडियम हमारा क्या है, कोई पर्सन बन गया है, लाइक A% हमारा जो है वो सोडियम है, और 1% है हमारे पास जो क्लोरीन बना है B%, और 1% ले लेते हैं हमारे पास C जो कि पोटेशियम बन गया. ठीक है. तो हमें दिख रहा है A और B% जो है वो एक तरफ एक दूसरे के साइड जा रहे हैं, यू कैन सी. ठीक है. A और B% जो है
वो एक दूसरे की साइड डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एरोस देख सकते हो, वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, जबकि पोटाशियम किसी की भी साइड नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक छोटा सा रोल प्ले कि हम रिएक्टिविटीज़ को दिखा सकते हैं, रिएक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री और इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू वी कैन शो रिएक्टिविटीज़। सो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज आर्ट एग्जीबिशन। आर्ट एग्जीबिशन अभी करना इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द कोरोना थिंग्स, ठीक है। सो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट इज वीडियो और फिल्म मेकिंग। ये तो हमें करना ही करना है। देखिए वीडियो और फिल्म मेकिंग वैसे एक लार्ज स्केल पे भी आप कर सकते हो किसी टॉपिक को लेकर के, बट इन केमिस्ट्री इट्स रियली डिफ़िकल्ट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, इधर आप पीपीटी बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, सो हम उसको जो है डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग अ वीडियो। वो मैं आपको बाद में फिर और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज़ फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो ये भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट डू दिस। स्लाइड शोज़ और पीपीटीज़ ये हमें सबसे ज़्यादा करना है। स्लाइड शोज़ और पीपीटीज़ का हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ है, ओके। सो ये हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। पेपर क्विलिंग और पेपर मैशे, इसका यूज़ हम करेंगे बट इन डिफरेंट वेज। लाइक कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें मॉडल्स बनाने हैं, ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं पहले। इफ़ आई से कि हम लोग क्या करें, मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो मॉडल्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके के मॉडल्स आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, आपको पता है सॉलिड स्टेट्स, आपने एक चैप्टर पढ़ा है, सॉलिड स्टेट्स हमने एक चैप्टर पढ़ा है, सही है। सो सॉलिड स्टेट्स के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। कैसे, वहाँ पर मॉडल्स थे हमारे पास, लाइक अगर मैं सिंपल क्यूबिक सेल बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके का था, ऐसा बनाते थे हम सिंपल क्यूबिक सेल। ये हमारा क्यूब बन गया सिंपल क्यूब, और उसमें हम क्या करते थे, कॉर्नर्स पे, लेटेस्ट साइड्स पे एटम्स लगे होते थे। तो ये आप मॉडल्स के थ्रू यहाँ पर इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। सोचिए आप एससीसी बना सकते हो, आप एफसीसी बना सकते हो। तो ये मॉडल्स पेपर मैशे के थ्रू हम बना सकते हैं, पेपर मैशे या फिर क्ले का यूज़ करके हम इन मॉडल्स को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फोटोग्राफी हो गया, स्लाइड शो, पेपर कूलिंग हो गया, डिज़ाइनिंग थ्रू फोटोशॉप्स, तो ये हमें नहीं करना है। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। स्केचिंग यू कैन डू, लेकिन हम इसको चार्ट पेपर पे करेंगे। स्केचिंग जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग चार्ट पेपर पर स्केचिंग करेंगे, ठीक है। तो स्केचिंग हम करेंगे, सही। और हम लोग क्या करेंगे, पीपीटीज हम बनाएंगे। रोल प्ले हम नहीं कर सकते हैं, सो हम नहीं करेंगे। वीडियो फिल्मिंग वी विल डू, ठीक है। स्केचिंग हम लोग क्या करेंगे, वी विल फॉर्म चार्ट, ओके। चलिए डांस परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। क्ले मॉडलिंग वी विल डू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्रिएटिंग आर्ट रिजर्वॉयर यूजिंग वेस्ट मटेरियल। हम ये एक तरीके से हम करेंगे क्योंकि हम वेस्ट मटेरियल्स के थ्रू ही हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल्स क्रिएट करेंगे। ज्वेलरी मेकिंग वी विल नॉट डू। ब्यूटीफुल रूम स्पेस बिल्डिंग बिल्कुल नहीं। कोरियोग्राफी नहीं। फ्लाई या डॉक्यूमेंट मेकिंग, डॉक्यूमेंट यू कैन मेक, फाइल वगैरह, ब्रोशर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास ऑलरेडी होता है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाने के लिए है हमारे पास, सो वी विल नॉट डू दिस। म्यूजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी फॉर्म वी विल नॉट डू दैट। थिएटर, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, कलिनरी आर्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ब्लॉक पेंटिंग, देखिए आप बाकी सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो वो हमारे सब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगी, सो वी अवॉइड दैट, ठीक है। सो कुल मिलाकर के हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चार्ट्स बनाने हैं, हमें पीपीटीज बनानी है, पीपीटी, ठीक। एंड थर्ड थिंग इज मॉडल्स, ठीक है। आपके पास कोई अमेजिंग टॉपिक हो जिस पर आप पीपीटी बनाना चाहते हो, चार्ट बनाना चाहते हो, मॉडल्स बनाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आप अपने आइडियाज़ को भी यूज़ कर सकते हो। बस एक बार मेरे से टॉपिक जस्टिफाई करवा दीजिएगा। इन केस आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं है तो आई एम गिविंग यू दी आइडियाज़,
ठीक है। चलिए सो अब बात करते हैं आइडियाज़ की। या तो पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे ये बनेंगे ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। ग्रुप्स में बनेंगे। ग्रुप्स आपका हो सकता है फ्रॉम 5 to 6 मेंबर्स, ठीक है। 5 से 6 लोगों के ग्रुप्स में बनेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली ग्रुप्स, अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हो, आपके आसपास कोई लोग नहीं है या फिर आपको लगता है कि नो वन इज़ ट्रस्टवर्दी इनफ और नो वन इज़ वर्किंग इनफ जितना आप कर रहे हैं, सो यू कैन मेक इंडिविजुअल ऑल्सो, बट मेजरली हमें ग्रुप्स में मिल जाता है। अगर आप ग्रुप्स में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ग्रुप्स अकॉर्डिंगली आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। मैं अभी आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ और अकॉर्डिंगली मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा है सो दैट सभी लोग ये ना बनाएं, ठीक है। सो मैं अल्फ़ाबेटिकली मैंने टॉपिक्स अरेंज करे हैं आप लोगों के लिए। तो वापस आते हैं। चलिए देखें। सो अगर बात करें तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज नंबर 1 इज 3D मॉडल ऑफ वर्ड्स। ये है फॉर अल्फ़ाबेट ए वालों के लिए, ठीक है। ए वालों के लिए क्या है, 3D मॉडल ऑफ वर्ड्स। सही है। अभी 3D मॉडल ऑफ वर्ड्स में देखो, आपको सोच रहे होंगे किस तरीके से बनाएंगे। तो आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पता है, ठीक है। एक हमने 2 तरीके के वर्ड्स पढ़े थे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। सो इन्हीं को हम क्या करेंगे, मॉडल्स के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। सही है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमें क्या दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिख रहे हैं, देख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड। तो इनको आप क्या है, बाय मॉडल बना सकते हो। कैसे बनाओगे बाय मॉडल, आपने मान लो क्ले से बॉल्स बनाए, ठीक है। क्ले से बॉल्स बनाए और आपने उनको एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से ही रखा 3D अरेंजमेंट में, तो 3D स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन के तैयार हो जाएंगे, हमें एक वॉइड मिल जाएगा। और बेटर के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार पूरा मॉडल बनाया और उसको सेंटर से हाफ कर दो ताकि आप वॉइड को लुक कर सको, ठीक है, आप वॉइड को इजीली देख सको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे कंप्लीट, दूसरे मॉडल में हम सेंटर से हाफ करके दिखा सकते हैं। नहीं तो हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच दिखा सकते हैं। देखो आप इस तरीके से टेट्राहेड्रॉन भी बना सकते हो एक, सही है। सो यहाँ पर क्या करना है, हमने मॉडल बनाना है। अच्छा, मॉडल बनाने के बाद आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि आपने क्या बनाया है और ये लेटेस्ट साइड्स हैं, ठीक है, या किस तरीके का अरेंजमेंट है यहाँ पर, ठीक। वो सारी चीज़ आपको थ्रू मॉडल आप टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल मतलब पूरा आप एक प्रेजेंटेशन बनाओगे, लाइक कि पहले आप वॉइड्स के बारे में बताओगे कि वॉइड्स क्या होते हैं, जो हॉलो स्पेसेस हैं वो वॉइड्स हैं। फिर सो ऑन 2 तरीके के वॉइड्स हम पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल ये वाला है, फिर ऑक्टाहेड्रल दूसरे वाला है, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो गया। सो इस तरीके से आप पूरा दिखाएंगे और फिर वो वॉइड को डिस्क्राइब करने के लिए आप उनके कोरिलेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाओगे, ठीक। और कोशिश करना कि वॉइड्स को हैंडी बनाओ, उनको पेस्ट मत करना। आप एट द टाइम ये ऊपर से रख करके दिखाओगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है, कि आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया और ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और बाद में आपने क्या करा, इनको ऊपर से रख करके दिखाया, इसको रखा इसके ऊपर, सो दैट फिर आपका यहाँ पर ये जो वॉइड जनरेट होगा उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, कि इस तरह का वॉइड आपका बन रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप शो करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव वीडियो बनेगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 3D मॉडल ऑफ डिफेक्ट्स। अभी डिफेक्ट्स भी हम लोग बड़े अच्छे से शो कर सकते हैं। डिफेक्ट्स के लिए मैंने कोई शायद इमेज नहीं डाउनलोड करी है, कोई नहीं। सो हम बात करते हैं अब किसकी, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिफेक्ट्स की, ठीक है। सो डिफेक्ट्स हम शो कर सकते हैं, इसको भी हम मॉडल के थ्रू शो कर सकते हैं। अगर मॉडल नहीं बना पा रहे हैं आपको लग रहा है मॉडल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन मेक चार्ट ऑल्सो। अदरवाइज डिफेक्ट्स का हम लोग क्या बनाएंगे, मॉडल प्रिपेयर करेंगे, सही है।
हाँ, तो डिफेक्ट का मॉडल बनाएंगे। अब कैसे बना सकते हो, आपको याद होगा कि एक्सेस डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस होता है, बहुत सारे तरीके के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो ये है बी और सी वालों के लिए। डिफेक्ट्स किसके लिए है, बी और सी वाले पर्सन्स के लिए, जिनका भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बी और सी से होता है, वो डिफेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो तो आपको पता है आपकी क्लास में बी नाम वाले और कौन कौन से बच्चे हैं, आप उनके साथ रिस्पेक्टिवली ग्रुप बना सकते हो। अगर आपको किसी और अल्फ़ाबेटिकल वाले नेम्स के साथ भी बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, बट मेक श्योर डिफेक्ट्स के ग्रुप में एक ना एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसका नेम बी या सी से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये कंपल्शन है। ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि सारे टॉपिक्स क्या हो, मर्ज ना हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप लोग बना पाओ, ओके। सो मेक श्योर जिस भी ग्रुप के अंदर आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी ग्रुप बनाना चाह रहे हो, लाइक कोई भी नेम हो सकता है, एक भावना हो गया, छवि हो गई, अंशिका हो गई, गौतमी हो गई, इस टाइप से मान लो 4 पीपल का नेम है, तो अब इनमें से जो भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बना सकते हैं, ओके, ठीक। सो मेक श्योर कि वो अल्फ़ाबेट का ही आप प्रोजेक्ट जो है चूज़ करें। अगर आपको इनसे अलग जो जितने भी टॉपिक्स मैं आज बताऊंगी उनसे अलग अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक लगता है, सो आप मेरे से एक बार कंफर्म कर लें एंड यू कैन गो फॉर दैट, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज़ टू शो कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड टॉपिक इज़ टू शो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है आपके डी, ई और एफ वाले अल्फ़ाबेट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ई और एफ से नेम्स बहुत कम होते हैं। सो डी, ई और एफ तीनों लोगों के लिए हमारे पास क्या है, ये सेम प्रोजेक्ट है। सो हमें क्या करना है, 2D मॉडल बनाना है, 2D मॉडल, ठीक, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं आप लोग, नहीं समझते तो एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। कोऑर्डिनेशन नंबर शो करना है, ठीक। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 2D मॉडल किस तरीके से बनाओगे आप देखो, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो जैसे कि ऐसे बनाते थे, लाइक ये हमारे पास क्या है, ये 1D मॉडल होता था, ठीक। जब आप क्ले से ही बनाओगे तो आप देखो इस तरीके से बना सकते हो। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इस वाले को किसी भी एक को हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने पेंट कर दिया। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, इस पेंटेड वाले से कितने अटैच्ड हैं, 2 अटैच्ड हैं, देखो एक ये वाला अटैच्ड है और एक ये वाला अटैच्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, 2। इस टाइप से हम 2D भी बना सकते हैं। दिस इज़ 1D जस्ट। 2D हम कैसे बना सकते हैं कि ये एक चेन है हमारे पास, ठीक, ये एक और चेन है हमारे पास, याद है ना HCP, बहुत सारे तरीके के पैकिंग एफिशिएंसी जब पढ़ी थी तो वहाँ कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से डिस्क्राइब हो रहा था, वी कैन डू दैट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक स्क्वायर को अगर हम पकड़ लें तो वो कितनों से अटैच्ड हो रहा है, एक ये वाला अटैच्ड है, ये थोड़ा क्लियर नहीं बना है, अदरवाइज़ ये सिर्फ 4 से अटैच्ड होगा, एक ये वाले से, डिफरेंट कलर चूज़ कर लेते हैं, ये वाले से अटैच्ड है, देखो ये वाले से, दिस वन एंड दिस वन, जस्ट 4 से अटैच्ड होगा, इनसे अटैच नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो इससे अटैच्ड है तो इससे अटैच नहीं है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2-3 तरीके के अरेंजमेंट्स हैं, कोई सा अरेंजमेंट बना सकता है, कोई सा। एक होता है आपका जब हम क्या करते हैं, टॉप के ऊपर टॉप रखते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं, जो कैविटी होती है उसके अंदर दूसरे वाला रखेंगे, ठीक है। सो इस केस में अगर आप किसी को भी देखोगे, लाइक सपोज फॉर मैं ये वाला लैटिस देख रही हूँ, ठीक, अब इसमें डिफरेंट कलर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, इसको आप 3D में बनाइएगा। सो यहाँ ये आप मॉडल्स प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज़ फॉर व्हाट, D, E एंड F, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वी कैन मेक, फोर्थ नंबर है हमारे पास सिर्फ जी वाले अल्फ़ाबेट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जी के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। सो यहाँ पर हमें चार्ट फॉर्म करना है। चार्ट फॉर्म करना है किसके लिए? डिस्टिंग्विश करने के लिए क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर। अच्छा, मेक श्योर कि आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पार्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं है। आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट, ओके, पिक्चर्स का यूज़ करिए या फिर डायग्राम्स यू कैन ड्रॉ। अगर आप डायग्राम्स खुद बना सकते हैं सो मेक श्योर कि आप डायग्राम्स बनाएं। सो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। चार्ट बनाएंगे लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। याद रखिए कि आर्ट प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेटेड आर्ट प्रोग्राम है, ओके। सो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जी हो गया है, नेक्स्ट कम टू एच। फॉर दोज जिनका नाम एच से स्टार्ट हो रहा है, अभी हम लोग बनाएंगे पीपीटी, सही है। अब पीपीटी कैसे बनाओगे? पीपीटी आप बनाओगे ऑन टॉपिक रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स वैसे तो हमारे पास कंप्लीट चैप्टर था 11th क्लास के अंदर, अभी 12th के अंदर भी हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके ऊपर हमको पीपीटी बनाना है, ठीक है। सो आपको पता होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग क्या बनाएंगे? हमारा पीपीटी बनाएंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स विद एच अल्फ़ाबेट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टॉपिक। नेक्स्ट हमें करना है, हमें फिर से पीपीटी बनानी है। दिस इज़ फॉर आई एंड जे अल्फ़ाबेट लेटर्स, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं विद आई एंड जे, आई नो, ठीक। अगर आई और जे से कोई भी नहीं हो तो एक काम करते हैं, के वाले अल्फ़ाबेट वाले भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। आई जे और के वाला रख देते हैं इसके लिए, ठीक। आई जे और के वाले अल्फ़ाबेट्स जो है वो इस प्रोजेक्ट को करेंगे। सो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? पीपीटी फॉर्म करनी है, पीपीटी ऑन कोलॉइड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक है कोलॉइड्स। आप नॉर्मल फाइल में भी इसको बनाते हो, ठीक है। सो कोलॉइड्स पर हम लोग क्या करेंगे? पीपीटी पूरा बनाएंगे और मेक श्योर उसके अंदर इमेजेस का यूज़ हो, ठीक है। इमेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको दिखाना है। लाइक आप क्लासिफिकेशन भी दिखा रहे हो, जैसे कि हम लोग, आपको याद होगा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े थे। अगर आप क्लासीफाई भी कर रहे हो उन्हें, ठीक है, तो क्लासीफाई करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? इमेजेस का यूज़ करेंगे। लाइक लायोफोबिक सॉल है, उसका इमेज लगाया, लायोफिलिक का इमेज लगाया, एसोसिएटेड का इमेज लगाया, नाम लिख देंगे उनका नीचे। हम यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो जो भी नेम्स होंगे, पर हम लोग क्या करेंगे? इमेज का यूज़ करके क्लासीफाई करेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली, जैसे ऐसे करके दिखाते हैं ना कि ये क्लासीफाई हुआ इनटू 3 टाइप्स, फिर तीनों के नाम लिखे। फिर दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है, दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बेसिस पे आ गया, ठीक। फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, है ना, कि नंबर 1 हो गया जिसमें सॉल्यूट ये होगा, सॉल्वेंट वो होगा, तो उसका भी आप पिक्चर लगाओ कि आपको दिखे कि अच्छा एरोसॉल बनेगा या यहाँ पर अच्छा इमल्शन बनेगा। सो एग्जाम्पल्स पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आपको फाइल में नहीं लगाना है, ये सब पीपीटी पे लगाना है। तो इंटरनेट पे आपको बहुत कंटेंट ऐसा मिल सकता है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज़ फॉर एल एंड एम अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। एल और एम वालों के लिए है ये। एल और एम से सफिशिएंट नेम्स मिल सकते हैं। सो यहाँ हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ऑफ सल्फर। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर क्या है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 है, एक सल्फर है, डबल बॉन्ड O, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है।
इस तरीके से बहुत सारे आपके पास ऑक्सो एसिड्स होते हैं सल्फ़र के, जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड थे हमारे पास, सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स। तो उनके हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ईदर यू कैन डू दीज ऑन चार्ट पेपर। देखो आप इनको चार्ट पेपर पे बनाना चाहो तो चार्ट पेपर पे बना सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको इसके लिए चार्ट पेपर नहीं, आपको मॉडल प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो मॉडल पे बनाना बहुत ईजी है। इनको सिंपली क्या करना है, देखो लाइक H2SO4 ही बना रही हूँ मैं, सपोज फॉर H2SO4 ही बना रहे हैं, तो एक बॉल लगाओ, उस पर S लिख दो, ठीक है। फिर 2 स्टिक्स लगाओ, O बना दो, 2 स्टिक्स लगाओ, एक और बॉल लो जिस पे O लिख दो, इधर एक स्टिक O, मतलब उसके साथ H, एंगल्स का ध्यान रखना बस, बात समझ रहे हो। तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो। नहीं तो अगर आपको बॉल पर मार्क भी नहीं करना है S वगैरह, तो मेक श्योर सल्फ़र का बॉल थोड़ा बड़ा हो, ऑक्सीजन का बॉल थोड़ा छोटा हो। ऐसे बना रहे हैं ना, ऑक्सीजन का उससे छोटा हो, हाइड्रोजन का और भी ज़्यादा छोटा हो, मतलब इस तरीके से दिखा सकते हो। वैसे मेक श्योर कि आप उस पर नाम लिख दो, S लिख दो, यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र बना सकते हो। ये तो सिर्फ H2SO4 है, आप और भी बना सकते हो। और करना क्या है, आपको जो भी मॉडल्स हैं, जो भी कुछ गिवन है, उनको बनाना है और उसके बाद एक वीडियो के थ्रू आपको उनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में बताना है कि लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक मॉडल दिखाने के लिए इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड के ही बारे में आप और बता सकते हो। और वैसे भी अगर आप ऑक्सो एसिड्स बना रहे हो तो आप सिर्फ एक तो नहीं बनाओगे, आप बहुत सारे बनाओगे, ठीक है। उनका ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे, ठीक, किस तरीके से बनाते हैं वो बताओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फॉर N अल्फ़ाबेट। N अल्फ़ाबेट के लिए है हमारे पास, सही है। N अल्फ़ाबेट में हम लोगों के पास क्या बनाना है, अब हम बना सकते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस वी कैन मेक, ओके। सो ये आप बना लीजिएगा। तो ये एक काम करते हैं, N के साथ साथ O वाले भी इसको बना सकते हैं, ठीक। N और O वालों के लिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस हो गया, ठीक। सेम वही तरीका है, इसमें भी हम लोग मॉडल ही बना लेंगे, इधर मॉडल या फिर आप लोग चार्ट बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज हम चार्ट बनाएंगे, किन के लिए, या ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ये करना चाहो तो ये मिसलेनियस है, ठीक है। अच्छा मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको चलो बाद में देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर P अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। P वाले हमारे क्या करेंगे, P वाले बनाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के डिफरेंट फॉर्म्स देखो कैसे है, अगर आपको याद होगा आपने थ्योरी में पढ़ा है, ऐसे पायरोनॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देते हैं, फिर एक साइड H कनेक्ट करते हैं, OH लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है किसका, ग्लूकोज का। पायरेनॉस पढ़ा था, हेक्साफ्रूनोस पढ़ा था, ठीक है, हॉवर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था। वो सारे स्ट्रक्चर्स का आपको क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है, ठीक है, फॉर ग्लूकोज, ठीक। किसके लिए बनाएंगे, फॉर ग्लूकोज के लिए। तो हम बनाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, यही सेम हमें क्या करना है, चार्ट बनाना है, चार्ट फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्रक्टोज।
ठीक। उसमें भी हमें वही हावर्थ, पायरानॉस, जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबको बनाना है, ठीक है। सो ये आप बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा जो फ्रक्टोज वाला अभी हमने चार्ट बोला है, जो फ्रक्टोज वाला अभी चार्ट मिला है हमको, फ्रक्टोज वाला चार्ट मिला है आपको, सो वो कौन बनाएगा? फ्रक्टोज वाला बनाएगा क्यू और आर अल्फ़ाबेट के लोग, ठीक है। आई नो बहुत कम ही होते हैं, बट आर के तो होते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर दोज विद अल्फ़ाबेट ऑफ एस, एस के सफिशिएंट लोग आपको मिल जाएंगे विद एस अल्फ़ाबेट, ठीक है। सो यहाँ हम लोग क्या बनाने वाले हैं? यहाँ हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या, देखो तुम्हें याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर कि अल्फ़ा हेलिक्स होता है, ये बायोमोलिक्यूल्स में आपके अल्फ़ा हेलिक्स होता है, बीटा प्लीट शीट होता है, बीटा शीट, ठीक। फिर टर्शरी पढ़ा था, क्वाटरनरी पढ़ा था, प्राइमरी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बनानी है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के चार्ट के अंदर। सो इसे बेसिकली हम चार्ट फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। वी विल मेक चार्ट ओवर हियर, ठीक। आप अपना जो भी रिक्वायर्ड अल्फ़ाबेट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो, सो दैट आपको आपका टॉपिक पता रहे, अदरवाइज आप उसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉर टी। नेक्स्ट कम फॉर टी, यू एंड वी। सॉरी मेरा यू वी जैसा लग रहा है, पर टी, यू और वी तीनों इसी में है। एक काम करते हैं, वी हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ टी और यू ले लेते हैं, ठीक है। टी और यू जो है हमारे पास यहाँ पर है, यू में दोबारा रुक जाओ बना देती हूँ, ठीक। टी और यू सही। अब हमने क्या करना है, इन्होंने पीपीटी बनानी है बड़े काम की। कौन सी बड़े काम की पीपीटी है? बड़े काम की पीपीटी है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, फर्स्ट में क्या आता है, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, चार्ट्स के थ्रू रिएक्शंस। हम जो है आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो रिएक्शंस आपको कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि लाइक हमने क्लोराइड आयन डाला, क्या डाला, तो उससे हमें क्या है, हमें यहाँ पे कलर दिखेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। यहाँ पे मान लो क्लोराइड आयन डालने पे हम AgNO3 टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोराइड आयन डालने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? वाइट पीपीटी मिलेगा। सो वाइट पीपीटी का हमें क्या लगाना है? इमेज लगाना है, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस वो नहीं जो आपके पास आपके को लिखवाया गया है, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस आपके लैब मैनुअल में आपको मिलेगा कंटेंट सारा। सो वहाँ से कंटेंट लेंगे और इमेजेस का यूज़ करके हम पीपीटी बनाएंगे, ठीक है। मेक श्योर ये बहुत 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 अमेजिंग टॉपिक है। जो भी लोग ये बनाएंगे उनको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा स्कोरिंग है उनके लिए, ठीक। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये मैंने टी और यू वाले लोगों को दिया है, बट अगर कोई और अल्फ़ाबेट इसको बनाना चाहता है तो दे कैन मेक इट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने के लिए। अगर कोई भी और अल्फ़ाबेट बनाना चाहता है तो वो इस टॉपिक को बना सकते हैं। और टी और यू वालों को अगर ये डिफ़िकल्ट लगता है तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। जो दूसरे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर आप इसको बनाएं, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट रहेगा आपके लिए अगर आप इस वाले टॉपिक को बनाना चाहेंगे तो, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, टी एंड यू इज़ ऑल्सो डन। अब आते हैं वी डब्ल्यू एक्स, सॉरी मेरा डब्ल्यू ख़राब बन रहा है, वाई और जेड। वैसे तो एक्स वाई जेड में किसी के नाम होते ही नहीं है, वाई यूजुअली मिल सकता है, तो वी और डब्ल्यू वालों के लिए मेजरली है। तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जितने भी हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे सिंपल चीज़ है चार्ट बना लो डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस पे। अब इन्हें लिखना नहीं है डीएनए आरएनए के वो वाले डिफरेंस नहीं कि डीएनए में थायमाइन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, वो वाले बच्चों वाले डिफरेंस नहीं बनाने। हमें क्या करना है, पिक्टोरियली डिफरेंस करना है, ठीक है, बाय
पिक्चर्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट। अब पिक्चर्स में डीएनए आरएनए के पिक्चर्स नहीं, पिक्चर्स में पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, राइबोस, शुगर, उन सब से डिफ्रेंशिएट करोगे स्टार्टिंग बेस से। पहले शुगर्स में क्या डिफरेंस है, फिर न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, फिर न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दोनों की अलग अलग, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक हम उनके बारे में जो भी चीज़ें पता हैं वो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। बाद में आप ये भी बता सकते हो डबल स्ट्रैंडेड नेचर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डीएनए बना के दिखा दो। एक डीएनए बना दिया, ये डीएनए है आपका डबल स्ट्रैंडेड, ये आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। सो यहीं से हमें पिक्टोरियली क्लियर होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब ही है कि आर्ट के साथ आप कैसे लिंक कर रहे हो, ठीक। एक होता है हम लिखें कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, एक होता है हमने सिर्फ क्या करा, बना करके दिखाया लाइक दिस, ठीक। सो ये हमें करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह जो भी हैं वो सब बनाए यहाँ पर आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो अभी अल्फ़ाबेट्स तो हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस पर, ठीक है। दिस इज़ माई फेवरेट थिंग। अब आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स पर। वैसे तो आप कोई भी टॉपिक्स योर ओन चॉइस, आप अपने खुद के चॉइस के हिसाब से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं इन मिसलेनियस, ठीक है। जस्ट उसको एक बार बता दीजिएगा, उसके बारे में कंफर्मेशन कर लीजिएगा, ठीक है, सही। इसके अलावा आपके पास एक और मिसलेनियस टॉपिक है, वो क्या है हमारे पास, आपने SN1 रिएक्शन पढ़ा है, SN1 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है। इसको मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देखो इसको मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब कैसे करोगे, लाइक यहाँ देखो, जैसे हमारे पास ये है, दिख रहा है इधर, ठीक। सो यहाँ हम कि न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐसे बैक साइड से अटैक कर रहा है, यहाँ से हेलोजन जा रहा है, इन्होंने जैसे दिखाया है। यहाँ वेज डैश का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, यही चीज़ आप 3D में भी तो बना सकते हो वेज और डैश का यूज़ करके। वेज डैश दिख रहा है ना हमको, इसी मॉडल को, इसको स्ट्रक्चर को 3D में बनाओ। एक स्टेज बना दिया, फिर दूसरा स्टेज बनाओ, ऐसे ही कार्बोकेटायन बनाया। अब आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके का है। हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर बनाओ, हमें पता है ट्रायगोनल प्लानर बनेगा ये, तो इसका बनाया हमने स्ट्रक्चर। फिर थर्ड हमने क्या बनाया, न्यूक्लियोफाइल अटैच करके बना दिया। अब न्यूक्लियोफाइल आपको लिखना नहीं है, ठीक है। देखो तुम्हें कैसे करना है इस चीज़ को, अगर कोई बच्चा ये बनाना चाहता है तो उसको देखो कैसे करना है। हमें ये बॉन्ड्स भी इस तरीके से नहीं लगाने, हमने तो सिंपल क्या करना है, देखो हमने तो सिंपल एक एक लाइन बनानी है ऐसे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना आता है हमें, हम क्या करेंगे, सर्कल्स के थ्रू दिखा देंगे। ये नॉर्मल हमने R ग्रुप दिखा दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, X ग्रुप दिखाना है। X ग्रुप को हम किसी और कलर के बॉल से दिखा देंगे, चाहे तो आप स्टिक भी उसी कलर का यूज़ कर लो, ठीक। एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाओ, देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, हमने सिंपल वही 3 लाइनें दिखानी है ऐसे। अब इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप है, तो एक काम करते हैं, वही ग्रीन वाला सर्कल दिखाया, ग्रीन वाला सर्कल इज़ फॉर R ग्रुप। इसे ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है, ठीक। मेन चीज़ है आप जब वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करोगे वो आप कैसे करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलो अब ये वाला स्ट्रक्चर हमने बनाना है। अब यहाँ पर वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, बना दिया टेट्राहेड्रल। पहले हमारे पास जो भी एल्काइल ग्रुप, जो भी यहाँ पर हैलाइड लगा हुआ था, जो निकल रहा है, जो डिपार्ट कर रहा है, जो भी हैलाइड ग्रुप निकल रहा है बाहर, वो हमने पर्पल से दिखाया था। अब न्यूक्लियोफाइल जो अंदर एंटर हुआ है, ये तो देखो हमारे पास क्या है, वही एल्काइल ग्रुप है तीनों, इन्हें ग्रीन से ही दिखा दिया। न्यूक्लियोफाइल क्या है, डिफरेंट ग्रुप है, उसको हमने क्या दिखाया, रेड से शो कर दिया कि न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो गया। अब इस केस में देखो इन्वर्जन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पर्पल बॉल निकल के रेड बॉल आया है, तो यहाँ दिख रहा है इन्वर्जन हो रहा है ना। सो इसी तरीके से हमें ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करने हैं। हम SN1 भी ऐसे ही बना सकते हैं और SN2 भी आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। सो SN1 SN2 आप बनाओगे, ये आपका एक मिसलेनियस टॉपिक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और मिसलेनियस टॉपिक चाहिए तो हम क्या बना सकते हैं, अडल्ट्रेशन।
अडल्ट्रेशन पे आप बना सकते हो। इसको बनाना क्यों इजी है, आपने सिंपल क्या करना है, सैम्पल प्लेस करना है। आप सैम्पल लगा सकते हो, आप सैम्पल के फ़ोटोज़ ले सकते हो, ठीक है। नेट पर आपको ये बहुत इजीली मिल सकता है अडल्ट्रेशन, ठीक है। इसके सारे सैम्पल्स, इसके फ़ोटोज़ वगैरह पीपीटी बनाएंगे। अगर अडल्ट्रेशन आपको किसी को भी बनाना है तो हम लोग अडल्ट्रेशन का पीपीटी बनाने वाले हैं, ओके। चलिए, सो वेरियस टॉपिक्स आप लोगों को मिल चुके हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, 2-3 बार देख लो चाहे, ठीक है। अब बात करते हैं हमें ये क्यों बनाना है, कैसे, किस लिए, ठीक है। सो बेसिकली क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे 5 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, पहली चीज़ ये हमारे 5 मार्क्स का है। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड अगर आपको चाहिए, एडमिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो आपको ये बनाना ही बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीबीएसई ने ऐसा बोला है कि आप जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो भी आप वीडियो बना रहे हो वो वीडियो जाएगी सीबीएसई के पास, ठीक है। इसीलिए मेक श्योर आपकी वीडियो बहुत अच्छी हो, क्योंकि वही वीडियो आपकी जाएगी सीबीएसई के पास जाने के बाद फिर सीबीएसई अप्रूव करके आपको आपका एडमिट कार्ड देगा, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड चाहिए तो वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो बनाओगे फिर वो सीबीएसई के पास जाएगी, फिर आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए आप फटाफट से लग जाओ इस काम में, ठीक है। डेडलाइन की बात करते हैं। डेडलाइन क्या है हमारी, सो आज है 29, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट जूम क्लास के थ्रू मैं आपको कल बताऊँगी। सो 30th को आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आफ्टर दैट 5 डेज़ के अंदर अंदर मुझे ये चाहिए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की वीडियो आपको बना करके देनी है विदिन 5 डेज़। और जैसा मैं आपको कह चुकी हूँ, आप ये ग्रुप में भी कर सकते हो, सो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो विदिन 5 डेज़ आपको ये बना करके देना है। 5 डेज़ इज़ दी डेडलाइन, इसके बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी, ये डेडलाइन है, ठीक है। तो मेक श्योर आप 5 की जगह 3 डेज़ के अंदर ही इसको बनाओ, और जितनी जल्दी बना सको बना करके आपको वीडियो प्रेजेंटेबल बनानी है, ठीक है। मेक श्योर आप बहुत फ्लुएंट रहो, अपने टॉपिक से रिवाइज रहो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि इंग्लिश में ही हो वीडियो, आप एक मिक्स्ड लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, बट यूज़ वेरी गुड टर्मिनोलॉजी, और कॉन्सेप्ट आपका दिखना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। सो ये बातें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। सो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमें ये वीडियो कहाँ भेजना है, सीबीएसई भेजना है, सीबीएसई से आपका एडमिट कार्ड आएगा। सो 12th वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 5 मार्क्स मिल रहे हैं और प्लस एडमिट कार्ड तो मिल ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।